अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल घोगी साइंस टीचर हूँ। बच्चों, पिछले पीरियड में हम एटम्स यानी जौहर और जौहर के अज्जा के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जौहर में जो हॉल होते हैं उनके बारे में, शेल्स और सब शेल्स के बारे में। शेल्स यानी कि हॉल या फिर तवानाई की सतह भी कहा जाता है और इसको मदार भी कहते हैं। एक और लफ्ज़ से बताया जाता है मदार। और इसी तरह से सब शेल्स को ज़ेली सतह या फिर ज़ेली हॉल या फिर ज़ेली मदार भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में और सब शेल्स में बटे हुए होते हैं। तो बोर्स एटॉमिक नज़रिए के मुताबिक, तो बोर्स साइंसदान उन्होंने ये बताया अपने नज़रिए से, शेल्स यानी कि क्या, देयर इज़ ए फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये एक ऐसा फर्जी रास्ता होता है मरकज़े के अतराफ जौहर में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं। तो ये एक फ़र्ज़ी रास्ता होता है, मखसूस रास्ता होता है। तो यहाँ पे जौहर का एक मॉडल है, एक नमूना है जिसमें हॉल और ज़ेली हॉल को बताया गया है। तो ये जौहर का ये दरमियानी मरकज़ा होता है, दरमियानी हिस्सा जिसको मरकज़ा कहते हैं, जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और बैरूनी मदारों को हम क्या कहते हैं, हॉल या फिर शेल्स कहते हैं। तो उन हॉल और शेल्स को जाहिर करने के लिए क्या है, हम कौन सा अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, एन अल्फ़ाबेट का हम इस्तेमाल करते हैं। जब एन मसावी है 1 लिखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये पहला हॉल है। इसी तरह से एन मसावी है 2 जब हम लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, दूसरा हॉल। एन मसावी है 3 जब हम लिखते हैं तो ये इस जौहर का तीसरा हॉल होता है। एन मसावी है 4 जब लिखा जाता है तो उस जौहर का चौथा हॉल। इसी तरह से एन मसावी है जब हम 5 लिख रहे होते हैं तो वो जौहर का 5वां हॉल। तो ये एन क्या है, जौहरों के मकाम को जाहिर करने के लिए क्या है, इस्तेमाल होने वाला ये हॉल है। और इन हॉलों को मखसूस नाम दिया गया है। तो पहला जो हॉल है उसको के हॉल कहा जाता, दूसरा जो हॉल है यल हॉल, और तीसरे हॉल को यम हॉल कहते हैं और चौथे हॉल को यन हॉल कहा जाता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं के शेल, यल शेल, पहले हॉल को के शेल, दूसरे को यल, तीसरे को यम और चौथे को यन शेल कहते हैं। तो इन हॉलों में इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए होते हैं, मौजूद होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं या फिर गर्दिश भी करते रहते हैं। तो जब इन हॉलों में इलेक्ट्रॉनों की तादाद महदूद होती है, तो इन्हीं हॉलों में जब इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होने लगती है, तब क्या है, वो ज़ेली हॉलों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे क्लासरूम में, एक क्लासरूम में बच्चों की तादाद जब ज़्यादा हो रही है, 50-60 से भी ज़्यादा हो रही है, तब हम क्या करते हैं, क्लासरूम में बच्चों को डिवाइड करते हैं, दूसरी क्लास में उनको शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर वो सेक्शन बनाया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरह से। तो यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने लगती है तो वो ज़ेली हॉलों में क्या है, वो बढ़ जाते हैं। तो ज़ेली हॉल कौन से हैं भाई, 4 ज़ेली हॉल जो हैं वो कौन से हैं, यस, पी, डी और यफ। इस तरह से हर हॉल, हर तवानाई की सतह ज़ेली सतह को रखती है। तो यहाँ पर पहली जो तवानाई की सतह जो के शेल कहलाते हैं उसमें एक ज़ेली हॉल है यानी कि यस। इसी तरह से दूसरे हॉल में 2 ज़ेली हॉल है, यस और पी। तीसरे हॉल में यस, पी और डी, 3 ज़ेली हॉल हैं। चौथे हॉल में यस, पी, डी और यफ। इस तरह से 4 ज़ेली हॉल होते हैं जो इन हॉलों में क्या है, पाए जाते हैं और इन ज़ेली हॉलों में ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हम यहाँ लिख रहे हैं 1 यस। ये 1 यस क्या जाहिर कर रहा है, 1 हॉल की प्लेस को जाहिर करता है, यानी कि पहला हॉल है। और ये यस कौन सा ज़ेली हॉल है उसको जाहिर करता है, इस ज़ेली हॉल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, किसी भी आंसर का जब हम लिखते हैं 1s2 लिख रहे हैं, तो पहले हॉल के इस ज़ेली हॉल में, यस ज़ेली हॉल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसका मतलब। तो इस तरह से क्या है, ये ज़ेली हॉल पहले हॉल का यस हॉल है। और यल शेल में 2 ज़ेली हॉल होते हैं, देख चुके हैं आप, यस और पी। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 ये बता रहा है कि दूसरा हॉल के ये ज़ेली हॉल हैं। तो यम हॉल के 3 जो ज़ेली हॉल हैं, यस, पी, डी, तो यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, 3 यस, 3 पी और 3 डी। तो ये 3 तीसरा हॉल के
ज़ेली हॉल ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से 4s, 4p, 4d और 4f। तो ये चारों क्या हैं? ये 4 क्या है? चौथा हॉल को ज़ाहिर करता है और चौथे हॉल के क्या हैं? ये ज़ेली हॉल है। तो इन्हीं ज़ेली हॉलों में इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए होते हैं या फिर शिरकत किए हुए होते हैं। तो जब किसी भी आंसर की जब हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखते हैं तो इन्हीं ज़ेली हॉलों में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या है लिखा है। बताई थी हॉलों में और ज़ेली हॉलों में इलेक्ट्रॉनों की तादाद महदूद होती है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, आप देख रहे हैं। तो जहाँ पर क्या है, हॉल और ज़ेली हॉल की तादाद और उस ज़ेली हॉल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद को भी बताया गया है। तो जो पहला हॉल है वहाँ पे तो एक ही ज़ेली हॉल होता है, यानी कि यस हॉल होता है। और इस यस हॉल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो 2 तक महदूद रहती है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यस हॉल नहीं समा सकता। इसी तरह से जो दूसरा हॉल है उसमें 2 ज़ेली हॉल होते हैं, यस और पी। तो यस ज़ेली हॉल में 2 इलेक्ट्रॉन्स महदूद होते हैं और जबकि पी ज़ेली हॉल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पी ज़ेली हॉल नहीं समा सकता। इस लिहाज से इस दूसरे हॉल में इलेक्ट्रॉन की तादाद हो गई 8। तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है इस दूसरे हॉल में समा सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो हॉल है उसमें ज़ेली हॉल की तादाद कितनी है? 3 है, यस, पी और डी। तो इन हॉलों में, इन ज़ेली हॉलों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस में तो 2 इलेक्ट्रॉन समाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन समाने की ताकत होती है और डी में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स महदूद होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं रह सकते इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से इस हॉल में हो गए इलेक्ट्रॉनों की तादाद 18। अब आते हैं चौथे हॉल की जानिब। चौथे हॉल में 4 ज़ेली हॉल हैं, यस, पी, डी और एफ। तो यहाँ पर इस यस में 2 इलेक्ट्रॉन समाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स पी ज़ेली हॉल में समा सकते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स डी ज़ेली हॉल में समा सकते हैं। और एफ जो चौथा ज़ेली हॉल है उसमें इलेक्ट्रॉन समाने की ताकत कितनी होती है? 14 ही इलेक्ट्रॉन उसमें महदूद रह सकते हैं। इस तरह से इस हॉल में हो गए इलेक्ट्रॉनों की तादाद 32। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या होती है? इन हॉलों में इतनी ही महदूद होती है। 2 पहले हॉल में, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि यस ज़ेली हॉल में इलेक्ट्रॉन की तादाद में कितनी होती है महदूद? 2 और पी में 6, इसी तरह से डी में 10 और एफ में 14। तो इन्हीं के मुताबिक हम किसी भी आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको ये एक बताती हूँ, कार्बन का जो जौहरी अदद है 6 और इसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हम किस तरह से लिखते हैं? 1s2, 2s2 और 2p2, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये 1s2, 1 क्या ज़ाहिर कर रहा है? इस कार्बन के जौहर का पहला हॉल और उस पहले हॉल के यस क्या है? ये ज़ेली हॉल है और इस हॉल में 2 इलेक्ट्रॉन समा रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप 2s और 2p देख रहे हैं। ये 2 क्या ज़ाहिर कर रहा है? ये दूसरा हॉल है। ये पहला हॉल जिसको क्या है? के हॉल कहते हैं और जो दूसरा हॉल है वो है यल हॉल। और इस यल हॉल में 2 ज़ेली हॉल है, यस और पी। तो यस में इलेक्ट्रॉनों की तादाद समाने की ताकत कितनी होती है? 2 होती है, जबकि पी में कितनी होती है? 6 होती है। मगर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्बन का जौहर कितना है? 6 है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही ज़रूर होना चाहिए, यहाँ पे फिल होना चाहिए। तो इस लिहाज से यस में 2 इलेक्ट्रॉन समाते हैं और जो दूसरा जो ज़ेली हॉल है पी में 2 इलेक्ट्रॉन समाते हैं। तो इस तरह से क्या है, हर एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने के लिए क्या है, हम इन्हीं ज़ेली हॉलों का क्या है इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चे आज आप शेल्स और सब शेल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूमात हासिल हो चुकी होगी। तो अगले यानी क्या पीरियड में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।